नमस्कार सभी को। आज हम ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध चल रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ने आयतुल्ला खामनी को मारकर ईरान में जो रिजीम परिवर्तन का जो नारा दिया था उसको उसके पूरे होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। खामने के बेटे को अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इजराइल ने खामने के बेटों को भी मारने की धमकी दी है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस तरह से किसी देश की संप्रभुता को ताकत के द्वारा कुचला जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष भी ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे। इससे पहले ईरान में कुछ प्रदर्शन भी हुए, उसमें ऐसी खबरें आई लोगों को सरेआम मारा गया। उसके बाद ईरान और ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने सख्त कार्रवाई करते हुए आयतुल्ला खामनी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद रिजीम चेंज का नारा कर लगाते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। वो खुद को एक सुपर पावर के रूप में पेश करना चाहता है कि उसके ही कानून हो, उसके नियम हो और उसे कोई चुनौती न दे सके। और इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसे ईरान नजर आ रहा है। उसकी ताकत भले कम है, लेकिन जिस वो दृढ़ता के साथ अमेरिका के सामने डटा रहता है, उससे वो अमेरिका की आंखों की किरकिरा बना हुआ है। और इजराइल को भी ईरान से हमेशा खतरा रहता है। जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर के द्वारा ये ईरान ने हिजबुल्ला, हुत्ती विद्रोहियों, हमास को समर्थन देकर एक जो प्रॉक्सी वॉर मिडिल ईस्ट में छेड़ा है, उससे हमेशा इजराइल को लगता है अगर ईरान के पास परमाणु हमले, परमाणु बम की क्षमता आ गई और उसने ड्रोन और मिसाइल क्षमता को भी आधुनिक बना लिया, तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। तो वह अमेरिका का सहारा लेकर अमेरिका अपनी धौंस जमाना चाहता है। इजराइल को उससे खतरा होता है और ईरान चाहता है कि वह किसी के दाब में न आए। वह इस्लामी कानून के हिसाब से अपनी सत्ता चलाए और अमेरिका और इजराइल के सामने झुके नहीं। तो ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान के नेवी को नष्ट करने का दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम युद्ध को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि युद्ध कब खत्म होगा इसका फैसला ईरान करेगा। तो ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से आयतुल्ला के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया, उससे लगता है कि
रिजीम चेंज की जो संभावनाएं तो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही। और ईरान की रिवॉल्यूशनरी आर्मी, उसने भी कहा है अगर किसी ने विद्रोह करने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। अभी कोई विद्रोह के कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे, और अमेरिका ने भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है जिससे ऐसा लगे कि वो जमीनी लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से अभी युद्ध के जारी रहने के संकेत हैं। अमेरिका भी अपनी ताकत के द्वारा ईरान को नस्ताबूद करना चाहता है, और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है फिलहाल। अभी कूटनीति की भी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। रूस मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो पहले यूक्रेन युद्ध खत्म करे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से इस युद्ध के जो प्रभाव है वो दिखने शुरू हो गए हैं। मिडल ईस्ट में एक तरह से अस्थिरता पैदा हो गई है। ईरान ने खाड़ी के ज़्यादातर देशों को अपना निशाना बनाया है, जिससे उनका पर्यटन, उनका कारोबार, तेल गैस सप्लाई बुरी तरह बाधित हो रही है। तो इसके प्रभाव पिछले साल जो युद्ध चला था उससे भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी युद्ध के जारी रहने की संभावना है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।